अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग की रूटीन शेयर करने जा रही थी। सबसे पहले सुबह होती है, नमाज़ पढ़ते हैं फजर की, तो सब भी उठ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 किड्स हैं, सब उठ जाते हैं, स्कूल गोइंग है तो वो नमाज़ पढ़ते हैं सब। तो जो मेरे बेटे हैं वो अपने फ़ादर के साथ चले जाते हैं मस्जिद में, बेटी और मैं पढ़ लेते हैं, फिर साथ कुरान पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर आ जाती हूँ मैं किचन में नाश्ते के लिए। तो ये बच्चों को मैं लंच, आज सबका की डिमांड थी कि हमें सैंडविच चाहिए, तो फिर ये मैंने सबको सैंडविच जो है वो बना के दिए हैं। कुछ ने कबाब के बनवाए हैं, कुछ ने ये एग सैंडविच बनाए थे। तो ये सिंपल ही, और यकीन करेंगे इतने को मज़े के होते हैं और इतने को फुलफिल होते हैं, हेल्दी बड़े होते हैं ये। वहाँ स्कूल की कैंटीन से बच्चों को खाने में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन आप घर से सैंडविच दें, ये एग और वेजिटेबल्स के साथ है। ये मैंने बेटी को दिया था कि वो आराम से ये खा ले। तो वो तो खाती है, लेकिन बस बच्चों को बड़े पसंद आते हैं सैंडविचेस मेरे बने हुए। फिर वो बच्चे भी बड़े एंजॉय करते हैं, तो मैं उनको बाहर से नहीं खाने देती बच्चों को ना। तो फिर ये मैंने बना दिया था बेटी के लिए, और ख़ुद भी मैंने ये खा लिया था नाश्ते में ही। तो इसी का मैंने नाश्ता कर लिया था। फिर ये बेटों के लिए जो थी, उन्होंने कहा कबाब के साथ, ये मैं बना के रखती हूँ बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस के लिए। और इसकी भी रेसिपी मेरे दूसरे चैनल पर है, अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो नबीलास किचन में है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो फिर आप इस पर जाके ये कबाब और लंच बॉक्सेस काफ़ी मैंने चीज़ें बना दी हुई हैं बच्चों के लिए। हाउस मेकर हम माँओं को बड़ी फ़िक्र होती है बच्चों के लिए कि वो हेल्दी खाएं, घर का खाएं, साफ़ सुथरा खाएं। तो ये देखें, ये माशाल्लाह कितने अच्छे सैंडविचेस तैयार हो गए थे, और नाश्ता भी इसी से हो गया था। फिर फ्रिज बहुत गंदा हुआ हुआ था कुछ दिनों से, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी मौसम की वजह से। तो फिर चेंज होने की वजह से तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। फिर मैंने ये सारा स्प्रे किया। ये मैंने क्लीनर घर ही बनाया हुआ, डिटॉल है इसमें और लेमन मैक्स लिक्विड है इसमें, मीठा सोडा जस्ट, और डिटॉल है मैं इसमें। और यकीन करेंगे इतने खुशबूदार, इतना साफ़, और मैंने इतनी गंदी फ्रिज फिर मैंने ये सारी साफ़ की है, इसको क्लीन किया। फिर चूल्हा वगैरह मुझे, मैंने वीक में एक दिन रखा होता है कि मैंने उसमें ना सारी क्लीनिंग करनी होती है। अगर आप रोज़ाना नहीं भी टाइम दे सकते, क्योंकि चैनल है मेरा, उसको भी टाइम देना होता है। मेरे 2 चैनल्स हैं, तो फिर मुझे दोनों को ही टाइम देना होता है। तो इसलिए फिर मैं जो हूँ इसकी हफ्ते में एक दफ़ा कर लेती हूँ। बच्चों को भी फिर देखना होता है, पढ़ाना होता है। फिर वो सारी ड्यूटी जो है वो जो मेरी बहनें मुझसे रिलेट करती हैं, तो वो जानती होंगी कि हाउस मेकर के लिए चैनल चलाना और घर, बच्चे, बहुत टफ़ टाइम है ये। फिर ये माइक्रोवेव था, ये सब चीज़ों को फिर मैं यही क्लीनर से सारा मैं साफ़ करती हूँ वीक में एक दिन ना। तो फिर बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है यूजली मदर के लिए ना। तो अगर आपका कोई हेल्पिंग हैंड भी ना हो, अगर आपने सारा कुछ खुद ही मैनेज करना होता है, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो लेकिन कोई नहीं, अगर आप ज़रा मैनेज करके चलें तो आराम से आप, सबसे बेस्ट ये है कि रात को आप माइंड बना लें कि मैंने सुबह उठ के यहाँ से स्टार्ट करना और ये काम करना है, तो फिर कोई मसला नहीं होता, फिर आप आराम से ही कर लेते हैं। फिर ये फ़ैन्स भी गंदे हुए हुए थे, मौसम चेंज हो रहा है, तो फिर मैंने बेटे को कहा, अपने बड़े बेटे को कहा कि आप साफ़ कर दें। फिर ये उन्होंने, ये अल्हम्दुलिल्लाह है कि मेरे बच्चे और हम सब मिल के ना घर की सफाई, और अगर वो घर हों तो, अगर नहीं हो तो फिर मसला होता है, क्योंकि बड़े बेटे जो हैं वो हाफिज़ हैं, वो साथ अब दोहराई भी कर रहे हैं, वो फिर उधर भी जाते हैं। फिर सारी ये नीट क्लीन सफाई, फिर ये सारा जो था धोना होता है। फिर मुझे सारा ना, मुझे सुकून नहीं आता कि जब तक मैं धो ना लूँ और हर चीज़ अपनी जगह पे नीट एंड क्लीन ना हो, तो मुझे भी सुकून नहीं आता। फिर आज ये इससे फारिग हुई है, तो स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी,
फिर वहाँ भी मुझे जाना था बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए, आगे इनके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसके लिए। बस इसी तरह ये रूटीन थी मेरी। उसके बाद फिर ये सूप बनाया बच्चों के लिए आके। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। कोई गलती होगी तो माज़रत। अल्लाह हाफ़िज़।